भाई आज जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस विषय को लेकर? आज जिस प्रकार से हमने पिछले संडे को यादव धर्मशाला में एक मीटिंग की थी, और वो मीटिंग इसलिए की थी कि हमारे दक्षिणी हरियाणा पर खास करके कुछ लोगों का राजनीतिक पर कब्जा है, और उसको लेकर के हमने पिछले एतवार को मीटिंग की। काफ़ी लोग आए, 2,500-3 हज़ार आदमी, लेकिन हम उस दिन पूरा निर्णय नहीं ले पाए। मीटिंग इस बात की थी कि आज से नहीं, हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर के आज तक कुछ लोगों ने राजनीति की, और उन्हीं लोगों को पार्टियां जिस प्रकार से पूरे इलाके के साथ में भेदभाव करते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और उनमें जिस प्रकार से आज मुख्य पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी 2 है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, वो कुछ लोगों को अपनी टिकटें दे करके, और पूरे मैं ये कहूँ कि 66 से लेकर के आज तक हमारे इससे पूरे महेंद्रगढ़ को जिस प्रकार से पिछड़ापन, या ये कहूँ कि पहले बैकवर्ड करते थे, काला पानी करते थे, उनमें इन लोगों की अहम भूमिका रही। और ख़ास करके जब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पहले भी आपके बीच में कई नेता आए और कई बन करके गए, लेकिन आज भी महेंद्रगढ़ की वही दुर्दशा है। 45 साल से तो 2 आदमियों का कब्जा है, चाहे कभी रामविलास जी को बनाया तो कभी दान सिंह जी को बनाया, और इन लोगों ने जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ को, मैं ये कहूँ कि इतने पीछे करने का काम किया। काम तो ये गणाते हैं, एक बात कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन मैं इन दोनों पार्टियों से भी, खास करके दोनों नेताओं से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने किया क्या। आज रामविलास जी तो कहता है कि मैंने जेबीटी डाइट करवाई, वो कहता है कि मैंने पानी का बंदोबस्त किया। अरे भाई, जब और कहीं है वहाँ पानी का बंदोबस्त भी है, और क्या जेबीटी डाइटें नहीं खुली? और एक भाई कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी खुलवा दी। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, और उसको अपने हाथों में लेकर के कहते हैं कि हमने खुलवा दी। क्या इन्होंने सभी जगह जहाँ भी हरियाणा प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ खुली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो इन दोनों ने खुलवाने का काम किया? आज इनको मैं दोनों नेताओं से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जो आज महेंद्रगढ़ की दुर्दशा है, और उसको लेकर के दोनों लोग जिम्मेवार हैं। आज पिछले 45 साल से ये दोनों लोग हैं। आज पूरे इलाके में जिस प्रकार की, मैं ये कहूँ राजनीतिक तौर पर, हमारे चाहे यहाँ रोडों की बात करें, चाहे विकास की बात करें, और चाहे नौकरी की बात करें, पूरे इलाके के साथ में भेदभाव करने का काम इन दोनों नेताओं ने किया। बल्कि कहीं न कहीं अपने बलबूते पर, और लोगों के राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस का मुखिया हो और चाहे बीजेपी का मुखिया हो, उनसे जुड़ करके, और चाहे बीच में क्षेत्रीय पार्टी माननीय चौधरी देवीलाल के साथ में आपका रामविलास शर्मा रहा, और इसी प्रकार से चौधरी बंसीलाल जी आए, उनके साथ में भी रामविलास शर्मा रहा। इसी प्रकार से 4 बार मौका राव दान सिंह को मिला। मैं बात दावे से कह सकता हूं कि एक भी विकास का काम करवाने का इन लोगों ने काम नहीं किया। और कहीं अगर जाओगे, चाहे आप जाओगे सरसा में, तो आपको दिख जाएगा कि रोड जिस प्रकार से, मैं ये कहूँ कि बॉम्बे जैसे रोड सरसा में दिखाई देंगे, हिसार में दिखाई देंगे, और चाहे आप चले जाओ रोहतक, वहाँ भी आपको एक ऐसी चकाचून आपको दिखाई देगी। लेकिन महेंद्रगढ़ का जो हाल इन दोनों नेताओं ने करने का काम किया, एक बात तो मैं मानता हूँ कि सारे इलाके में जो आज जिस प्रकार से आज हमारा इलाका, एक बात कह सकता हूँ, शिक्षा में जितना ऊपर आया, वो इन नेताओं की देन नहीं है। आज अगर बात करते हैं 1995 से पहले, ये इलाका आपको पता है, और आप तो सारे जानते हो, 1995 से पहले इस इलाके के लोगों के साथ में
हरियाणा प्रदेश के, चाहे सोनीपत के लोग थे, चाहे रोहतक के थे, चाहे अन्य किसी प्रदेश के थे, अम्बाड़ा के थे, वो लोग हमारे को इस दृष्टि से देखते थे जिस प्रकार से अंग्रेज पहले हमारे हिंदू को देखते थे। क्योंकि हमें इस इलाके में 1995 से पहले यहाँ कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं थी। सारा इलाका बैकवर्ड था और सारा इलाका कहीं जाकर के या तो मजदूरी करता था या कहीं जाकर के कोई बच्चा मुश्किल से 8-7 पढ़ जाता था तो जाकर के फौज की नौकरी करने का काम करता था या कहीं न कहीं सिपाही लग करके जाता था। और मुश्किल से कोई बच्चा नर्सिंग की काम करता था या कंपाउंडर बनता था। लेकिन 1995 के बाद में आज इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस इलाके को अगर हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर आज तक अगर दिया है तो आपने दिया है। इस इलाके में आप एक भगवान कृष्ण के नाम से यदुवंशी एक पौधा लगाने का आपने काम किया और उसकी वजह से 1995 के बाद में तो 5 साल के बाद में और भी शिक्षण संस्थाएं। मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे साथ में कंधा से कंधा लगा करके और इस इलाके को पूरी तरह से सींचने का काम किया। जहां बच्चा कंपाउंडर पैदा होता था वहां हमारे साथियों ने स्कूलों ने मिल करके आज मैं ये कहूँ कि सेकंड भगवान डॉक्टर देने का काम आप लोगों ने किया। आज जिस इलाके से मुश्किल से कोई चपरासी लगता था वहाँ कलरक लगता था, वहाँ इस इलाके को अगर देने का काम किया तो सबसे पहले यूपीएससी का बच्चा हरियाणा प्रदेश में देश में आज जिला महेंद्रगढ़ का नाम आता है। अगर बात करते हैं मिलिट्री में जहाँ बच्चे जाते थे मुश्किल से कोई बच्चा सिपाही बढ़ करके जाता था। आज अगर कोई देने का काम किया है तो आपने देने का काम किया, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। जहाँ एक भी बच्चा आईटीआई में तो जाता था लेकिन कोई एक भी बच्चा आईआईटी में नहीं जाता था। आज आईआईटी में भेज करके विदेशों पर भी कब्जा करने का काम महेंद्रगढ़ जिले का हमारे नौजवान बच्चों ने किया। और उसको लेकर के और एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, इसी इलाके में पहले शायद कोई कलम का मुनीम होता था, मुश्किल से कोई कलम का मुनीम होता था, लेकिन इसी इलाके से और वो भी कोई पंडित का बच्चा बनता था या बढ़िया का बच्चा बनता था। लेकिन आज अगर बात करें सीए की जो कॉमर्स बच्चों ने ली, उन बच्चों को आपके सहयोग से और आपके यहाँ के स्कूलों के सहयोग से हमने पूरे देश की कलम चलाने वाला सीए बनाने का काम हमने किया। आज कहते हैं हमने किया, इन लोगों को किस बात के वोट देते हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ, इस इलाके को अगर नौकरियों की भी बात करते हैं तो आज इस इलाके में ये तो बात करते हैं कहीं उन्होंने सिपाही लगा दिया होगा या कोई कंडक्टर लगा दिया होगा, लेकिन इस इलाके को सबसे पहले अगर यहाँ के लोग जो एजुकेशन नाम की संस्थाएं खोल करके इस इलाके में अगर सबसे पहले पढ़ाई की बात करें, अफसर बनाने की बात करें, यहाँ के लोगों को नौकरी की बात करें तो यहाँ के एजुकेशन के लोगों ने सब कुछ करने का काम किया है। आज बात करते हैं, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, यहाँ के आपके राजनीतिक लोग काफ़ी हुए लेकिन आज आपने जितना कर दिया वो मैं नहीं बताऊंगा, 36 बिरादरी बताने का काम करेगी। ये ठीक है कि चुनाव की बात आती है, कई बार चुनाव को लेकर के लोग हवा में बह जाते हैं। मेरी बात करते हैं, अभी मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, शायद मैं अब की बार पिछड़ गया, लेकिन मेरा दुख नहीं है। वो भी तो चुनाव था जो 87 में आज हमारे इलाके में जिसको भगवान के रूप में बाबा खेतानाथ को पगों पर दही घेर करके, दूध घेर करके और उसके पैरों को छुप करके और उसका दूध अपने बच्चों को पिलाने का काम करते थे। उन लोगों ने भी कहीं न कहीं मात देने का काम इसी इलाके ने किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली हम अगली 1 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे हमारे जिला की। उसमें मेरे भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने एजुकेशन ला करके इस इलाके के गरीब को उठाया, मजदूर को उठाया, 36 बिरादरी को उठाया, उसी प्रकार से हम चारू कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसे नौजवान साथियों को अपनी पंचायती टिकट दे करके और उन लोगों को राजनीतिक में लाना चाहते हैं कि ताकि राजनीतिक में आने के बाद में हम और ज़्यादा तरक्की कर सकें। इस बात को लेकर के आज आपको हमने निमंत्रण दिया और आप आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। आप बार बार जिक्र करते हैं 2 नेताओं का, 45 साल से लगातार राज कर रहे हैं और
आप ये कहते हो कि उन्होंने कुछ नहीं करवाया, यूनिवर्सिटी भी जो है सेंटर की देन थी और रामविलास शर्मा ने भी ऐसा कुछ खास करवाया नहीं, और फिर लोग उनके पीछे हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि भाई अब की बार आप खुद क्यों नहीं मैदान में आ जाते, भाई क्यों दूसरे को फिर आप प्रमोट कर रहे हो? आप खुद भी तो चुनाव लड़ सकते हो, आपने नांगल चौधरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। नहीं, मैं जहाँ तक मैं चुनाव मैंने नांगल चौधरी से लड़ा नहीं। और देखो, मैंने जब पहली बार मैं यहाँ आया, मेरी उम्र सारी 18 साल थी। 18 साल का मैं आपके, क्योंकि मैं राजस्थान में पैदा हुआ, एक गरीब परिवार से पैदा हुआ, और जब मैं आया और जिस प्रकार से मैंने यहाँ छोटी सी नौकरी की, और उसके बाद में जितना भगवान ने मेरे को सहयोग दिया, उसको लेकर के मैं इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता था, किसी गरीब आदमी का हमें सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ राव दलीप सिंह होते थे, राव बंसी सिंह होता था, राव निहाल सिंह होते थे, राव वीरेंद्र जी का अच्छा दबदबा था, हमारा इलाका का सबसे बड़ा नेता था। लेकिन हमने पहली बार जो हम 77 में आए, तो यह रामविलास जी हमें एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दिए जिस प्रकार से हम गरीब घर से उठ करके आए, हम जिस प्रकार से मजदूरी करते करते आए, इसी प्रकार से रामविलास जी पढ़े लिखे होकर के, और ये भी मेरे जैसे गरीब घर से उठ करके, मैं ये कहूँ कि मैंने जिस प्रकार से नौकरी की, रामविलास का परिवार के लोगों ने भी जिस प्रकार से अपना दूध बेच बेच करके और रामविलास जैसा एक अच्छा काबिल तारीफ नेता बनाने का काम किया, उसको लेकर के हम जिस टाइम रामविलास जी के साथ में थे, 77 से लेकर के 82 तक। रामविलास जी कामयाब 77 में नहीं हुए, 82 में नहीं हुए, 82 में शायद रामविलास जी कामयाब हुए, और हमने रामविलास जी के साथ दिया। और उसके बाद में रामविलास जी का जिस प्रकार की खैया देखा, और उसको देख करके हमने समझा कि ये भी हमारा कोई अच्छा नेता नहीं है, अपने बारे में सोचता है। इसलिए फिर हमने आपके बीच में ये राव दान सिंह, आपके बीच में मैं ये कहूँ कि ये आया, राव दान सिंह आया था मेरे ख्याल में 2000 में आया था। 2000 में राव दान सिंह आया और फिर हमने इसका सहयोग दिया। और उसके बाद में जिस प्रकार से लोगों ने मेरे को कहा कि आप औरों की बजाय आप चुनाव लड़े, तो हमें लोगों ने मोटिवेट किया। हमने यही आपकी इस यदुवंशी में हमने 2004 में एक मीटिंग रखी। 2004 की मीटिंग में इन लोगों से परेशान थे। मैंने इस बात को लेकर के आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ, दोषी मैं भी हूँ, दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि दोनों को सहयोग मैंने दिया। रामविलास जी को मैंने दिया। 2004 में लोगों की एक इच्छा थी अग्रवाल बहादुर सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने मा करके, लोगों की बात मान करके, और मैंने यहाँ से ना लड़ करके और चुनाव जा करके मैंने नारनौल लड़ा। और नारनौल में जिस प्रकार का आपका प्यार सहयोग मिला, मेरे लिए जगह नहीं थी, लेकिन आपने ये इलाके के अंदर ये करिश्मा दिखाया, उसकी वजह से मैं मात्र 2005 में नारनौल से चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह जी ने मुझे टिकट दी, और टिकट दे करके उन्होंने भी सहयोग बहुत किया था, लेकिन मैं मात्र 2700 वोट से नारनौल में पराजित रहा। फिर 9 का चुनाव आया, 9 में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपको यहाँ से टिकट दी। फिर मैं कहीं न कहीं अपने इसमें आकर के मैंने कहा, आप जैसे लोगों ने कहा कि आप यहाँ ना चुनाव लड़ें, अरे आप चुनाव जा करके नांगल चौधरी लड़ें। मैंने फिर जाकर के नांगल चौधरी चुनाव लड़ा, और मेरी बात को माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने स्वीकार किया, और उसको लेकर के मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। लोगों का प्यार था, मैं 14,000 वोटों से वहाँ जीता भी था। उसके बाद में आपको जिस प्रकार का लोगों का प्यार देख करके माननीय चौटाला साहब ने आपको 14 में पार्लियामेंट की टिकट दी, और टिकट दे करके जिस प्रकार से लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया, मैं तो उन लोगों का धन्यवाद करूँगा जो भिवानी दादरी के लोग थे। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस प्रकार का प्यार मुझे मिला, उसको लेकर के मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं उनका एहसान कभी तार पाया जरूर तारूंगा। 14 में उन लोगों ने मेरे को वोट दिए, कहीं न कहीं मात खाने का काम किया, तो मेरे अपने जिले महेंद्रगढ़ में कहीं न कहीं लोगों से पता नहीं किस प्रकार की मौजूदगी आंधी चलती थी। मैं मात्र 46,000 वोटों से पराजित रहा था, और उसको लेकर के मैंने बीच में एक चुनाव, क्योंकि मैंने समझा कि जिस काम के लगे हुए हैं, जिस काम में पूरे प्रदेश में एक एजुकेशन का डंका बजाना, उसको लेकर के मैं बीच में एक चुनाव छोड़ गया था। उसके बाद में अब की बार पार्लियामेंट का चुनाव आया, तो हमने 5-4 साल से खूब घूम रहे थे, लेकिन अब की बार भी एक चुनाव जिस प्रकार का
हम लेकर के चले थे, वो कहीं न कहीं मैंने तो इस राव दान सिंह के ऊपर एहसान चढ़ाने का काम किया, लेकिन 14 में भी मेरे को टिकट मिली यहाँ से। 15 दिन मेरे पास में टिकट रही और मैंने इस बात को मान करके कि यार अपने लिए ठीक नहीं, और राव दान सिंह का मैंने सहयोग दिया। चौटाला साहब से कह करके हमारे राजपूतों की या चीतलांग की हमारी मैडम होती थी, उसको टिकट दी चौटाला साहब ने, और ये दान सिंह के लिए हमने छोड़ने का काम किया। तो मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों नेताओं, चाहे बेशक मेरे को अगर पूरा इलाका ये कहेगा तेरे को खड़ाना है तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बजाय एक ऐसा परिवार से ऐसा अच्छा व्यक्ति को ला करके और इन दोनों को इस राजनीतिक से दूर करके अच्छे व्यक्ति को ला करके और इस इलाके का सुधार करवाने का काम। इस महापंचायत के अंदर जैसे आप पूरा ये सेटअप तैयार कर रहे हैं, पूरा खर्चा भी आप लगा रहे हैं, सब कुछ आपका वहाँ पे हो रहा है, तो अगर महापंचायत में ये फैसला होता है कि राव बहादुर सिंह जी हम आपको ये मौका देते हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? मेरे को आप एक बात करते हो, अगर मेरे को ये कहेंगे चुनाव तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक में अगर मैं तो राजनीतिक हूँ, लेकिन चुनाव की तो कोई भी पंचायत ये कहती है अगर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं नहीं, चाहे किसी बच्चे को खड़ा करके वो कहेगा मैं भी लड़ूंगा, तो मैं चुनाव को मना क्यों करूंगा? मेरे को तो ये भी कहेंगे कि आपको इसको चुनाव इन आदमियों को चारू कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़वाना भी है, और आर्थिक तौर पर कहीं कमजोर है तो इनकी आप आर्थिक तौर पर भी इनकी मदद करने का काम आप करेंगे, तो मैं उनकी बात को कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगा, जो कहेंगे वो करूँगा। मतलब आपका मेन उद्देश्य है कि दो ये पुराने 45 साल वाले नेता इनको यहाँ से हटाना है? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी 36 बिरादरी, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई एक बिरादरी का, मैं कहता हूँ 36 बिरादरी। या बिरादरीबाजी क्या है? बेकार की बातें करते हैं। आज बात करते हैं बिरादरी की बात करते हैं, तो आज 14 में अभी चुनाव हुआ है, चाहे राव दान सिंह ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मन ने लड़ा, धर्मवीर जी थे। आज बात करते हैं तो अच्छे लोगों को वोट देकर के, आज जिस प्रकार से राव दान सिंह था, धर्मवीर जी था बीजेपी से, मैं जेजेपी से था, लेकिन चलो मेरा जहाँ तक है सवाल था, मैं ये आज भी कह सकता हूँ कि लोग मेरे से नाराज हैं। मेरी पार्टी कहीं न कहीं इस गठबंधन की वजह से उन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने अगर ये गठबंधन पहले ही तोड़ देते, जेजेपी का दुष्यंत की बात करते, दुष्यंत पहले भी अगर गठबंधन में नहीं जाता तो भी ये 8 हमले भाजने थे और हालात यही बननी थी जो आज बनी है। तो इस प्रकार से ये लोग नाराज थे, इसलिए जेजेपी को वोट ना डाल करके और इन दोनों को वोट डालने का काम किया था। वो कमाल की बात है। मैं फिर उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे भिवानी दादरी के खास करके एक कम्युनिटी जिस प्रकार से राव दान सिंह को वोट दी, तो हमारे लिए कहाँ से बुरे हैं? 36 बिरादरी के लोग हमारे लिए एक है। कोई भी 36 बिरादरी का कोई भी नौजवान साथी आ जाएगा, मैं उसका सहयोग। कई बार ये कहा जाता है कि भी बाहरी लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा, जैसे आप भी सोड़ी गांव से हो, ठीक है, और राव दान सिंह भी वहाँ कैलाशगढ़ से है, और रामविलास शर्मा भी अपने आप को कैरो से बताता है, तो क्या लगता है यहाँ लोकल तो शायद इनकी किस्मत में नहीं है आप विधायक बनना? नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर बात करते हैं बाहरी की, तो फिर जो बात है ये जो जिस प्रकार का कमेंट्स लोग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दादी कहाँ की थी, उसकी माँ कहाँ की है, उसकी चाची कहाँ की है, उसकी बहन कहाँ ब्याही है, उसकी बुआ कहाँ ब्याही है। अरे जितनी भी पैदाइश की है वो तो देन हमारी राजस्थान की, जो आज पैदाइश होकर के इस इलाके में वो लंबी लंबी, वो सारा राजस्थान ही तो है। अरे फिर राजस्थान कहाँ राजस्थान आएगा? अरे मैं आने के बाद में तो इन बच्चों को मैंने कुछ बनाया है। अगर असली देखा जाए तो मेरे को तो इन लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। यही इलाके के लोग थे जिनकी शादियां नहीं होती थी, मुश्किल से जाकर के राजस्थान में झुंझुनू जिला में सिपार से शादियां करवाते थे, और आज इस इलाके में पैदा कर दिए जो पैसे मांग करके शादियां मोटी मोटे गाड़ियां लेते हैं फिर शादियां करते हैं। राजस्थान का मेरे को समझते हैं उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। राव दान सिंह की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि राव दान सिंह ठीक है, राव दान सिंह और रामविलास सिंह बड़े आदमी बन गए, इसलिए गुड़गांव में रहते हैं, वो बाहर के नहीं, पर उन्होंने भाई बड़े होने के बाद में मोटे पैसे हो गए इसलिए गुड़गांव में रहते हैं।
लेकिन मेरे तो भाई रात भी गई छिपे से और दिन भी उड़े हुए से, मैं तो 24 घंटा यही रहता हूँ। आज से नहीं, मेरे को तो मेरे ख्याल में 52 साल होगी आपके बीच में यही रह करके सेवा करने का काम किया। क्या इस इलाके की बात करते हैं यार, एक बात बताओ, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये कहते हैं जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी, वो लोकल लोग आदमी कहाँ गए थे जिस दिन, जो 1857 की लड़ाई लड़ते लड़ते चौधरी आपके बीच में राव तुलाराम जैसे शहीद हो गए, उनको भी अगर नमन किया, उनको भी याद किया, तो वो भी तो मैं राजस्थान का नमन नहीं किया था। चाहे अम्बेडकर की बात करें और चाहे आज समाज की 36 बिरादरी के समाज की बात करते हैं, वो कहाँ गए जो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ। अच्छा व्यक्ति किसी कौम से पैदा हो सकता है, किसी प्रदेश से पैदा हो सकता है, और किसी, मैं तो कहता हूँ विदेश में पैदा होकर के अच्छा काम अपने देश में करता है, तो उसको उसका सम्मान करना। काफ़ी समय तक आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 834 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस पर आपकी? देखो, इसके बारे में जहाँ तक, क्योंकि मैं भी इसका भुगत भोगी हूँ। मैंने भी 2000 में मेरे अपने घर में 14 जगह रेड पड़ी थी, जब ईडी नहीं होती थी, इनकम टैक्स होता था, और मेरे भी यहाँ मेरे ख्याल में 18 घंटा रेड चली थी। 14 जगह मेरे पड़ी थी, मेरे रिश्तेदारों के, मेरी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी, मेरा जहाँ कलेक्टर थे, वहाँ रेड पड़ी थी। और मेरा इतना था कि मैंने शायद इनकम टैक्स में कहीं न कहीं मैंने उनका टैक्स नहीं भरा, उसकी वजह से मेरे ऊपर रेड पड़ी, और उस रेड में जो टैक्स निकला वो हमने अदा किया। आज जिस प्रकार से इन लोगों ने, अब मैं तो इसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा घपला, मैं ये कहूँगा कि अब ये झूठ है सच है। अभी एक आज रावधान सिंह के ऊपर जिस प्रकार की रेड पड़ी, वो कोई इनका मामला तो है नहीं, और हुड्डा साहब की भी ये मामला इनके राज का है, और उसको लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है या सरकार कार्रवाई कर रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कल परसों हमारे यहाँ मनीष से RPS स्कूलवाड़ा की पड़ी थी। ये जो अगर हम कुछ करेंगे, तो अगर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। तो इसको लेकर के मैं कहूँगा कानूनी तौर पर जो भी होगा वो अधिकारी अपना आपके काम करेंगे। अभी आप पार्टी JJP में है? देखो, पार्टी मैं पार्टी से दूर हट लेटर ऑफिशियल तो नहीं दिया है? नहीं, मैं पार्टी से दूर हट करके मैं आम आदमी और 36 बिरादरी का एक नुमाइंदी कर करके, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई JJP पार्टी से टिकट लोगों को बनाने का काम करूँ। अगर हम जिसका नाम लेते हैं और उसको अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो आप किस पार्टी से लड़वाएंगे या निर्दलीय लड़वाएंगे, क्या करेंगे? अगर कोई हमें पार्टी टिकट नहीं देगी, पंचायती कैंडिडेट हमने बना दिया, तो हम पंचायती कैंडिडेट बना करके लड़ाएंगे। किसी पार्टी से आपको टिकट की उम्मीद हो? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी हमें, अगर ऐसे तो पार्टियां बहुत हैं, तो फिर मेरे पास में पार्टियां तो काफ़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अगर कोई बड़ी पार्टी पहले अगर निमंत्रण देगी तो उनका हम स्वागत करेंगे, और हमारे साथी को। अगर दोनों नेशनल पार्टियां हैं और ये पुराने कैंडिडेटों को टिकट देती है, तो क्या रहने वाला है? क्या इन दोनों की हार होगी या जीत? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे इलाके के लोगों से मैं भैंदड़ की बात नहीं करता, चाहे नारनौल की बात हो, चाहे नांगल चौधरी की, चाहे अटेली, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने आप में सक्षम बढ़ो और अपने आप में अपना कैंडिडेट बना करके चारों कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपना कैंडिडेट जिताओ, ताकि हमारे जिले का एक राज बने, और राज के साथ में हम हिस्सा डाल करके इस पूरे जिला महेंद्रगढ़ के हम कहीं न कहीं जिस गति रुक रही उस गति को तेजी बढ़ा करके तरक्की करवाने का काम करें। इसको लेकर के मैं देखूँगा अपना दिल। इस पंचायत में मेनली आप चारों विधानसभाओं पे फोकस रखेंगे, सिर्फ 4 कैंडिडेट चुनेंगे? हाँ, अभी तो हमारी प्लान इस जिले की, और आने वाले टाइम में अगर हम इससे 1 तारीख को कामयाब रहे और हमने इन लोगों ने हमारा सहयोग मिला, तो आने वाले टाइम में हम रेवाड़ी भी जाएंगे और हमारी दादरी और भिवानी में भी जाकर के लोगों को इकट्ठा कर करके और कहीं मोटिवेट करने का काम करेंगे, ताकि हम अपना नुमाइंदगी दे करके और अपना लोग बना करके प्रदेश पे अपने राजनीतिक तौर पर दबाव बना करके काम करवाएं। अभी आपने रविवार को पंचायत की थी, दूसरी बार करने का क्या मकसद है? एक बार में फैसला नहीं हुआ, क्या बात है?
कई बार जब वो पहली बार हमने की उस दिन हमने लोगों की सलाह ली, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में शायद कुछ लोग रह गए, इसलिए अगला एतवार की 1 तारीख की आप मीटिंग कर ले। तो हम लोगों की बात मान करके 1 तारीख को पहले तक आपने जो पंचायत की उसमें काफ़ी लोगों ने कहा बाद में उसके बाद कि राव बहादुर सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए पंचायत कर रहा है। देखो चुनाव अगर वो कहते हैं कि बहादुर सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहता है तो मैं कब कह रहा हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं कभी ये तो नहीं कहता चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं चुनाव पंचायत करके नहीं करूँ तो भी चुनाव तो मेरा अपना राइट है, सभी का है वो तो मेरी अपना राइट है, कोई भी लड़ दे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पंचायती कैंडिडेट मेरे को ना बड़ा किसी और को बनाऊंगा तो भी मैं सेलेक्ट करूँगा, कोई भी है। अरे मेरे को कहेंगे नांगल चौधरी लड़ो तो मैं नांगल चौधरी लड़ूंगा, या किसी और को साथी बुला करते हैं। लोग जो कहेंगे वो करेंगे आप लोग? मैं वो करूँगा जो मेरी 36 बराती। तो अभी रविवार को पंचायत कहाँ कितने बजे है? रविवार को 10 बजे यादव धर्मशाला में हमारी मीटिंग रहेगी और 2-3 घंटे मीटिंग चलेगी। उसके बाद में हम सारे साथी एक जगह बैठ करके और भगवान कृष्ण का प्रसाद भी लेने। ठीक है।